नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 6 व 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक हम 83 हल करेंगे। उसकी दक्षता है कि ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। उसका पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताएं। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन आकृतियों के अंदर जितने वर्ग दे रखे हैं, यानी कि एक वर्ग एक इकाई के बराबर हैं, तो इस आकृति में कितने वर्ग दिए हैं उनको गिनने के बाद इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे कि हम गिनते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होगा 20 वर्ग इकाई। दूसरे चित्र के अंदर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। तो इसका क्षेत्रफल होगा 27 वर्ग इकाई। तीसरे आकृति के अंदर देखते हैं, तीसरी आकृति के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा? घ के अंदर 13 वर्ग इकाई। यहाँ पर होगा ख और यहाँ लिखा जाएगा ग। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं। इसके अंदर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है और किस आकृति का सबसे ज्यादा है ये देखना है। तो हम देखेंगे कि पहली आकृति के अंदर क्षेत्रफल क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ पर क्षेत्रफल इसका आया है 20 वर्ग इकाई। 20 वर्ग इकाई। दूसरी आकृति के अंदर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यहाँ पर क्षेत्रफल आया है 21 वर्ग इकाई के बराबर। 21 वर्ग इकाई। तीसरी आकृति में हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पर कितना आया है क्षेत्रफल? 16 वर्ग इकाई के बराबर। 16 वर्ग इकाई के बराबर इसका क्षेत्रफल आया तीसरी आकृति का। चौथी आकृति के अंदर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर नहीं है, 12 13 14 और 15। यहाँ पर आया है क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई के बराबर। 15 वर्ग इकाई के बराबर। 15 वर्ग इकाई के बराबर। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो यहाँ पर 2 नंबर की जो, अगर इसको क ख घ और बड़ा ग, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? ख का होगा सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका है? तो उसके बाद क का है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। दी गई आकृति में बताएं किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। पहली आकृति के अंदर देखते हैं हम, इसके क्षेत्रफल में पूर्ण वर्ग पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। 6 आधा वर्ग और आधा, 7 और आधा वर्ग यहाँ। तो यहाँ पर हो गया टोटल 8 वर्ग। क के अंदर कितना क्षेत्रफल है? 8 वर्ग इकाई। 8 वर्ग इकाई के बराबर। ख के अंदर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर ख के अंदर क्षेत्रफल आ गया 9 वर्ग इकाई। कितना आया यहाँ पर? 9 वर्ग इकाई के बराबर। अब हम देखते हैं कि पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसके अंदर ख का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कितना अधिक है? तो इसका अंतर निकालते हैं, हम पाते हैं
कि 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल ज्यादा है क से। घ और घ के अंदर तुलना करके देखते हैं। इसके अंदर 1, 2 और 3, 4 और 5, 5 और आधा भाग ये 6 और आधा ये आधा 7, कितने वर्ग इकाई होगा घ का क्षेत्रफल? 7 वर्ग इकाई। घ के अंदर देखते हैं हम। घ के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो यहाँ पर कितना है वर्ग क्षेत्रफल? 15 वर्ग इकाई। 15 वर्ग इकाई। अब हम देखते हैं कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हम देख रहे हैं घ का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और कितना अधिक है, दोनों का अंतर निकालते हैं तो 8 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल अधिक है घ से। स्टूडेंट्स, आगे हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को लगाएं। हमें सबसे ज्यादा यानी कि 10, फिर 9, फिर 8, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम की ओर आना है। आकृति ए के अंदर हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका 1, 2, 3, 4 और 5। इसका है 5 वर्ग इकाई। बी के अंदर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई। सी के अंदर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसका क्षेत्रफल है 12 वर्ग इकाई। डी के अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका क्षेत्रफल है 10 वर्ग इकाई। ई के अंदर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका भी क्षेत्रफल है 10 वर्ग इकाई के बराबर। एफ के अंदर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इसका क्षेत्रफल है 17 वर्ग इकाई के बराबर। तो हमें बढ़ते क्रम से घटते क्रम के अंदर जमाना है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है एफ का 17 वर्ग इकाई। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ। इसके बाद कितना आएगा? इसके बाद आएगा सी का 12 वर्ग इकाई सी। इसके बाद ई का, इसके बाद डी का, इसके बाद बी का और इसके बाद ए का। ये था स्टूडेंट्स हमारा कार्यपत्रक 83। हम आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 84 की ओर। इसमें पैटर्न की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है कि पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़िए। जैसे कि इसमें नियम लिखा गया है, एक बार तीर ऊपर, एक बार नीचे। तो इसमें इस पैटर्न को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से आकृति बनेगी। उसमें तीर नीचे की ओर आता हुआ, दूसरे में तीर ऊपर की ओर जाता हुआ, वापिस तीर नीचे की ओर, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस प्रकार से पैटर्न इसके अंदर बना कि एक बार तीर कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर। स्टूडेंट, हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसमें पैटर्न की समझ विकसित करना है। तो हम इसमें देखते हैं कि एक नंबर पर क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज, फिर क्या है? फिर वर्ग है, फिर क्या है? वृत्त है। एक बार त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर त्रिभुज, वर्ग। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वृत्त के अंदर एक बड़ा वृत्त, एक छोटा वृत्त। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज, यहाँ पर वर्ग और यहाँ आएगा वृत्त। फिर से हम बनाएंगे यहाँ पर त्रिभुज, इसके बाद वर्ग और क्या आएगा इसके अंदर? तो ये नियम बार बार दोहराया जा रहा है। तो नियम बना, एक बार त्रिभुज, एक बार वृत्त, एक बार त्रिभुज, एक बार वर्ग और एक बार वृत्त। इस प्रकार से हमारा नियम बनेगा। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि एक वृत्त के अंदर, या इसको घड़ी मान ले तो इसकी सुई एक बार 12 के ऊपर है, फिर 3 के ऊपर है, फिर 6 के ऊपर है, फिर 9 के ऊपर है। अगर इसको हम 12 मान लें, इसको हम 3 मान लें, इसको हम 6 मान लें, इसको 9 मान लें, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 3, तो अगला जो शेप होगा वो कैसा होगा? उसके अंदर 6 पे होगा। कितने पे होगा? 6 पे। तो नियम हो गया, 6 पर हो गया। तो अगला तीर कहाँ पर होगा?
9 पर होगा हमारा, और अंतिम तीर कहाँ होगा, वापिस 12 पर। तो ये एक पैटर्न बना, इस पैटर्न के अनुसार आगे तक हम चलते रहेंगे। चौथा सवाल है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़िए। यहाँ पर पहले सवाल के अंदर 10, 20 और 30 यानी कि संख्या में 10 जोड़ने पर क्या बन रहा है, अगली संख्या हमें प्राप्त होती है। यानी कि इन संख्याओं के अंदर 10 जोड़ो तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, अगली संख्या। तो यहाँ 30 है तो यहाँ संख्या कितनी होगी, 40। यहाँ कितनी होगी, 10 जोड़ने पर 50। यहाँ कितनी होगी, 60 होगी। अब दूसरे सवाल के अंदर नियम क्या है, तो देखो 3 के अंदर हमने कितने जोड़े, 5 जोड़े, और 8 के अंदर कितने जोड़े, 5 जोड़े। यानी कि संख्याओं के अंदर, संख्या में हम नियम में लिखेंगे, यहाँ संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट हम अगली संख्या देखते हैं। 13 के अंदर 5 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 18। 18 के अंदर 5 जोड़ेंगे कितने आएंगे स्टूडेंट, 23। और 23 के अंदर 5 जोड़ेंगे स्टूडेंट कितना आएगा यहाँ पर, 28। तीसरा नियम देखते हैं। 3 के अंदर 3 का गुणा किया तो 9 आए, 9 के अंदर 3 का गुणा किया तो 27 आए। तो नियम हमारा क्या बना कि संख्या में 3 का गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, 27 के अंदर 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81। और 81 के अंदर 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 243। और 243 के अंदर 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 729। चौथा सवाल के अंदर नियम क्या है, तो देखो 30, इसके बाद 5, इसके बाद 20। 30 है, इसमें कितने घटाए, 5 घटाए तो 25, फिर 25 के अंदर 5 घटाए तो 20। तो नियम क्या बना कि संख्या में 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। 20 के अंदर 5 घटाने पर कितने मिलेंगे हमें, 15। 15 के अंदर 5 घटाने पर कितने मिलेंगे, 10। और 10 के अंदर 5 घटाने पर कितने मिलेंगे, 5। चौथे सवाल के अंदर देखते हैं 64, 32, 16, 18। यानी कि 64 के अंदर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 32। 32 के अंदर 2 का भाग देंगे 16। 16 के अंदर 2 का भाग देंगे 8। 8 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो नियम क्या बना कि संख्या में हमें यहाँ प्राप्त होगा 4। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। 2 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कार्यपत्रक 84। आशा करता हूँ कि ये कार्यपत्रक तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी चीज़ों को पढ़ के अपने कार्यपत्रकों को हल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।